हमारे काम को मोर प्रेजेंटेबल बनाने का काम कौन करता है? फॉर्मेटिंग करता है। These एरो मार्क्स, अब ये जो आपके 1, 2, 3, 4, ये जो 4 एरो मार्क्स है, हम इनको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। इनको अगर क्लिक करोगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का साइज, स्टाइल, इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हमें फॉन्ट टैब शो करते हैं। जिन दो रोज के बीच में वो था, उन दोनों को क्लिक करके राइट क्लिक करो, उसके बाद अनहाइड का ऑप्शन आएगा, उनके बीच में वो रो जो आपने हाइड की थी वो फिर से वापस आ जाएगी। हेलो एवरीवन, so this is educator Shreya ma'am and I welcome you all in this new lecture of data entry operations for class 10th NIS board. So in this video we're going to cover chapter 7, which is formatting worksheets. So let's begin the chapter now. So let's read the introduction first. So Excel makes available numerous formatting options to give your worksheet a polished look. एक worksheet को एक polished look कौन देता है? MS Excel. ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे formatting options होते हैं। उसके बाद you can change the size, color and angle of fonts, add color to the borders and backgrounds of cells and have the format of a cell change based on its value. आप अपना जो मतलब वर्कशीट का जो साइज है आप उसको चेंज कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स के जो एंगल है आप उनको चेंज कर सकते हो, कलर को ऐड कर सकते हो टू द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स भी, ठीक है, ऑफ द सेल्स एंड हैव द फॉर्मेट ऑफ अ सेल चेंज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू. Now, you will see that some of the formatting features in MS Excel are same as you have used in MS Word. आप क्या देखोगे कि कुछ MS Excel के जो फीचर्स है फॉर्मेटिंग के वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेम है MS Word के साथ. ठीक है, चलो अब इसमें चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार. ठीक है, यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार. सो फॉर्मेटिंग हेल्प्स, फॉर्मेटिंग का काम क्या है? फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू मेक आवर वर्क मोर प्रेजेंटेबल. हमारे काम को मोर प्रेजेंटेबल बनाने का काम कौन करता है? फॉर्मेटिंग करता है. इट ऑल्सो हेल्प द व्यूअर रीडर टू अंडरस्टैंड द वर्कशीट मोर इजिली विद रिस्पेक्ट टू इट्स पर्पस. ठीक है, वो ये जो हम वर्कशीट बनाते हैं थ्रू फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी हम करते हैं, ठीक है, ये व्यूअर और रीडर के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि आप उसको समझ सको कि व्हाट इज द वर्कशीट इज अबाउट, उसका पर्पस क्या है. ठीक है, उसके बाद there are 3 locations where the Excel 2007 formatting tools are available. ये 3 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे Excel 2007 की जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं. ठीक है, वी नीड टूल्स राइट, ताकि हम फॉर्मेटिंग कर सके. तो ये टूल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द होम टैब में अवेलेबल होते हैं. सेकेंड, इन द मिनी टूल बार दैट अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक अ रेंज और अ सेल. अगर आप किसी रेंज को या तो सेल को राइट क्लिक करते हो तो एक मिनी टूल बार आ जाता है वहां. थर्ड, इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में भी आपका आ जाता है. नाउ होम टैब एंड द फॉर्मेटिंग टूल्स. अब हमें होम टैब की बात कर लेनी है. सो होम टैब प्रोवाइड द क्विक एक्सेस टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स. हमारे फॉर्मेटिंग करने के लिए जो भी हमें रिक्वायर्ड चीजें चाहिए होती हैं तो उनका इजीली एक्सेस हमें कहाँ मिलता है? हमें होम टैब में मिल जाता है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा होता है आपका होम टैब. ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्विक एक्सेस मिल जा रहा है ना हर एक चीज का. So you can select a cell or a range, then you use the tool as per the need, like font, alignment. आप कोई भी रेंज को चूज करो, उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो which you want, जैसे कि font, alignment, number of groups. To understand proper and best use of such tools, only ways to use them and experience their effect. अब देखो हर एक चीज को अगर आपको देखना है कि वो क्या होती है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस लगता है राइट. तो फॉर एक्सपीरियंस आपको वो चीज करनी पड़ती है ना. तो जैसे जितना आपको मान लो आपको जानना है, आपको क्यूरोसिटी है कि यू हैव टू नो अबाउट एवरी फीचर ऑफ MS Excel. ठीक है, तो आप इसके होम टूल बार के हर एक इफेक्ट को देखोगे कि भाई उनका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे फॉर्मेटिंग में, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है. ठीक है, नाउ इफ यू सी स्मॉल एरो अलोंग विद द बटन विल एक्सपैंड टू डिस्प्ले द अवेलेबल चॉइसेस इन द मिनी टूल बार. अब हमने होम टैब की बात कर लिया. मिनी टूल बार में क्या होता है? शॉर्टकट मेन्यू जो कि अपीयर्स होते हैं व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द रेंज और अ सेल. ठीक है, अ मिनी टूल बार आल्सो अपीयर द शॉर्टकट मेन्यू. अब इनमें कौन कौन से कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि कॉमनली फॉर्मेटिंग के लिए चाहिए रहते हैं? फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, कॉमा स्टाइल, फॉन्ट कलर, format painter, bold, italic, center, percent style, borders, margin center, increase decimal, decrease decimal and fill color. ठीक है, fill color. ये देखो इतने सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं. ठीक है, देखो और ये कब डिस्प्ले होते हैं? व्हेन यू राइट क्लिक ऑन अ सेल और अ रेंज. ठीक है, ऐसे आ जाता है आपका. ओके, चलो
देखो जो डेटा एंट्री है, जो आपका CS होता है, ठीक है, IT व्हाटएवर, आप जो भी बोलो, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अब जितना उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको उतना चीजों के बारे में पता लगते रहेगा कि यार क्या क्लिक करके क्या होता है, कैसे क्या आता है, कि कौन से टूल्स का क्या क्या इफेक्ट्स है, अंडरस्टैंड। चलो, अब जिन बच्चे को पता होगा एक्सेल क्या होता है, उन्होंने कहीं कभी ना कभी अगर वर्क करा होगा MS एक्सेल में, तो उनको ये सारी चीजें बहुत ईजी लग रही होंगी, राइट। उसके बाद यूजिंग द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स की अगर मैं बात करूं, सो ऑल्दो मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग रिलेटिंग रिक्वायरमेंट्स गेट फुलफिल्ड बाय द कंट्रोल अवेलेबल ऑन द होम टैब, ठीक है। हमारी जो फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत सारी, मतलब कहीं हद तक आपकी होम टैब तक ही खत्म हो जाती है, बट कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग आर फुलफिल्ड बाय यूजिंग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। बट कुछ टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ दिस डायलॉग बॉक्स अलाउ टू अप्लाई मोर और लेस एनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब मैम ये इसमें अलग क्या है? अब बेटा ये वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप मोर, एक से ज्यादा या एक से कम, मतलब मोर और तो लेस एनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल या तो नंबर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। द फॉर्मेट सिलेक्टेड फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल बी इफेक्टिव टू द सेल व्हिच आर सिलेक्टेड एट द टाइम। चलो, to use format cells dialog box, select the cell or a range to apply formatting. Now choose any of the following method, ठीक है। क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल, प्रेस द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस 1 विच इज कंट्रोल की या न्यूमेरिक 1 की, राइट। या तो क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन होम, देन फॉन्ट, फिर उसके बाद होम या तो अलाइनमेंट या तो होम या तो नंबर, आप ऐसे चूज करके आप चीजें कर सकते हो। अ स्मॉल डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो आइकन विल बी डिस्प्लेड, अ स्मॉल पॉइंट एरो आइकन विल बी डिस्प्लेड टू द राइट। ये देखो यहाँ एक एरो दिख रहा है, ठीक है। इन द एक्सेल रिबन दीज एरो मार्क्स, अब ये जो आपके 1 2 3 4, ये जो 4 एरो मार्क्स है, हम इनको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। इनको अगर क्लिक करोगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, क्लियर। चलो, नाउ choose format cell from the shortcut menu. After the right click the selected cell or range, click the more command in some of the drop down controls in the ribbon. For example, home, then number, then general, then more number formats, उसके बाद drop down includes an item name, more number formats as shown below. अब देखो, अब इसमें हमारे पास more number format का ऑप्शन भी गिवन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, ये देखो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद नीचे लिखा आएगा मोर नंबर फॉर्मेट्स, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ऐसे सारी चीजें आ जाती है। देयर आर 6 टैब्स इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स है उसमें टोटल 6 सेल्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर, सी नंबर, अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न्स, प्रोटेक्शन, ठीक है। चलो, नाउ फॉर्मेटिंग सेल्स यूजिंग डायलॉग बॉक्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग सेल्स, हम कैसे सेल्स को फॉर्मेट करते हैं यूजिंग डायलॉग बॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं नंबर टैब की, सो द डेटा टाइप कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शंस ऑन दिस टैब। सिलेक्ट द रेंज यू वुड लाइक टू फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन वन ऑफ द कैटेगरी नंबर एज शोन इन फिगर 7.2। जैसे कि 7.2 में आपको दिख रहा है, आप इसमें नंबर पे क्लिक कर सकते हो, ये रहा नंबर, ठीक है। The data type can be selected from the option on this tab. Select the range you would like to format and then click on the category number. To apply that style to your numbers, अगर आपको स्टाइल ऐड करना है अपने नंबर्स में, तो यू कैन सेलेक्ट जनरल इफ द सेल कंटेन्स टेक्स्ट एंड नंबर एंड इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। इफ यू सेलेक्ट नंबर कैटेगरी यू कैन रिप्रेजेंट नंबर्स एंड इंटीजर्स। अगर आप नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो आप नंबर्स को एज अ इंटीजर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेसिमल्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। For example, if you want to restrict the number of decimals to 2, choose number category and then decimal places 2 point. You may try the other option in your computer. ठीक है, जैसे आप 2 के बाद डेसिमल लगाना चाहते हो, ठीक है, सो आपको नंबर कैटेगरी चूज करनी होगी, देन डेसिमल प्लेसेस, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट टैब की बात करूं तो ये जो आपके ऑप्शंस होते हैं बेटा, ये आपके जो डेटा है, जो सेल का जो डेटा है उसके पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स offer you more options than the alignment buttons on the formatting toolbar। हमारे जो formatting toolbar में alignment के buttons होते हैं उनसे भी ज्यादा हमें options कौन provide करता है? Cell dialog box, format cell dialog box। For example, you can change the orientation of the text। आप text की orientation change कर सकते हो, clear। उसके बाद हम बात करते हैं font tab की। So all the font attributes are displayed in the tab including font का face, font का size, style, effects, ये सारी चीजें हमें font tab शो करता है। Now using formatting toolbar आप सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं formatting toolbar की बात करूँ जो कि काफी नॉर्मल है, आप उसमें बोल्ड कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो,
ठीक है, इटैलिसाइज कर सकते हो एंड अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। योर सेल एंट्रीज फॉर इवन मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, आप अगर आपको और फॉर्मेटिंग ऑप्शन चाहिए इन तीनों से हटके, तो आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हो। क्लियर, चलो एकदम इजी है। नाउ बॉर्डर एंड पैटर्न टैब्स, अगर मैं बॉर्डर एंड पैटर्न टैब्स की बात करूं तो यू कैन यूज द फॉर्मेटिंग टूल बार फॉर एडिंग बॉर्डर, सेल शेडिंग एंड फॉन्ट कलर। दीज buttons are actually tier of palettes. When you click on the picture portion of the button, the format of the picture displayed will be applied to the contents, the cells you have selected in the worksheet. ठीक है, आप जितने सेल्स को सेलेक्ट करोगे वो उनका जो उतना कंटेंट है, वो जो पिक्चर है वो तभी डिस्प्ले होगी। यू कैन चेंज द पिक्चर डिस्प्लेड ऑन द बटन बाय क्लिक ऑन द बटन स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो टू एक्सेट द पैलेट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम विच टू चूज। अब कैसे करते हैं ये, कलर बॉर्डर को अप्लाई कैसे करते हैं, कलर को अप्लाई कैसे करते हैं इन सेलेक्टेड एरिया, सेलेक्टेड सेल कैसे, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट फॉर्मेट, उसके बाद सेल्स, ताकि आपको डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद आपको बॉर्डर टैब में क्लिक करना है। बॉर्डर टैब में क्लिक करने के बाद इन द प्रीसेट्स एरिया चूज नन, आउटलाइन और इनसाइड। ठीक है, उसके बाद चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द बॉर्डर, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इन द बॉर्डर एरिया क्लिक ऑन एनी ऑन द बटन्स टू टॉगल इट्स बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर को टॉगल करना है तो आप ये कर सकते हो, या तो चूज द बॉर्डर लाइन स्टाइल इन द स्टाइल एरिया, या तो फिर इफ नेसेसरी सिलेक्ट द कलर ऑफ द बॉर्डर, द कलर पैलेट, कलर पैलेट से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। चलो उसके बाद select the patterns tab, अब पैटर्न्स के लिए select the patterns tab, उसके बाद then choose any of the following option। कोई कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉर द बैकग्राउंड, ठीक है, कलर पैलेट से, एंड अगर नेसेसरी हो आप बैकग्राउंड का पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ चूज ओके, तो आपका बॉर्डर एंड कलर लग जाएगा। क्लियर, चलो अब हम चलते हैं डेट्स एंड टाइम पे। अगर आप if you enter the date January 1, 2001 into the cell on the worksheet, Excel will automatically recognize the text as a date and change the format to 1 Jan 1। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे डेट लिखोगे तो जो आपका एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके इस टेक्स्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देगा। टू चेंज द डेट फॉर्मेट, select the number tab from the format cell window, select date from the category box, choose the format for the date from the type box। ठीक है, क्या करना है, अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको डेट फॉर्मेट को चेंज करना है तो आप नंबर टैब को सिलेक्ट करके सेल विंडो को सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम द फॉर्मेट सेल विंडो आप नंबर टैब को सिलेक्ट करके उसके बाद आप डेट ऑप्शन को चूज करके फिर आप फॉर्मेट को अपने डेट का जो भी है डेट का फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। ठीक है, और अगर टाइम की फील्ड है तो आपको टाइम को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर आप कोई सा भी फॉर्मेट जैसे आपको टाइम का फॉर्मेट चाहिए आप वैसे क्लिक कर सकते हो एंड प्रेस ओके व्हेन इट इज फिनिश्ड। ये देखो ऐसे आपके पास सैंपल ये है, आपके पास टाइप्स इतने सारे आ जाएंगे, यू हैव टू चूज इट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, देन इट गोना चेंज इट। क्लियर, चलो डेट करने तो डेट, टाइम करना है तो टाइम। उसके बाद फॉर्मेटिंग कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, फॉर्मेटिंग कॉलम्स एंड रोज की अगर मैं बात करूं, सो समटाइम्स द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम डू नॉट फिट इन इट्स विड्थ। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज अ बिग वर्ड, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री है, जैसे ये वर्ड है ये सेल में क्या है फिट नहीं हो पा रहा, सिर्फ केम आ रहा है, मुझे बट केमिस्ट्री लिखना है ना, तो ये फिट नहीं आ पा रहा। समटाइम्स होते हैं कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कॉलम में फिट नहीं आ सकते। सो टू एडजस्ट देम विद इन द विड्थ ऑफ द कॉलम वी कैन यूज ऑटो फिट फीचर। हम ऑटो फिट फीचर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप कॉलम की जो विड्थ है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। अब जैसे कि देख भी सकते हो हमारा जो कॉलम सी है उसका जो हेडर है वो पूरा विजिबल नहीं हो रहा, देखो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए हम अपना जो है विड्थ जो है इस कॉलम की हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलो नाउ ऑटोफिट कॉलम्स के लिए स्टेप्स टू ऑटोफिट कॉलम। सबसे पहले क्लिक ऑन कॉलम हेडर और एनी अदर सेल इन द कॉलम टू चेंज इट्स विड्थ। सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा आपको सेल की विड्थ को चेंज करना है, कौन से कॉलम की विड्थ को चेंज करना है, तो सेलेक्ट इट फर्स्ट। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करके सेलेक्ट फॉर्मेट फ्रॉम द सेल ग्रुप ऑन द रिबन, देखो सेल पे आपको फॉर्मेट को क्लिक करना है। ठीक है, चलो नाउ क्लिक ऑन ऑटोफिट कॉलम विड्थ, आपके पास ऑटोफिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ना देखो फॉर्मेट पे जाके आपके पास ऑटोफिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी द इफेक्ट द कॉलम सी शोइंग फुल कंटेंट। आप देख सकते हो कि अब जो आपका केमिस्ट्री है ये पूरा लिखा रहा है, तो इसका ऑटो फिटेड इन्होंने कर दिया। समझ आया, तो मेरा इसमें जो मेरा टेबल है वो मुझे अनइवन भी नहीं लग रहा। ठीक है, इट्स ऑल परफेक्ट। ठीक है, चलो सिमिलरली यू कैन अप्लाई ऑटोफिट फॉर रो ऑल्सो। आप रो के लिए भी ऑटोफिट का यूज कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन रो हेडर और एनी अदर सेल इन द रो टू चेंज इट्स हाइट। अगर आपको किसी रो की हाइट चेंज करनी है वो कर सकते हो। क्लिक ऑन होम टैब, नाउ सेलेक्ट फॉर्मेट, उसके बाद
फॉर्मेट को सेट करने में, ये देखो होम पे जाके फिर फॉर्मेट पे आपको ये रहा फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑटो फिट रो हाइट पे, ऑटो फिट उस पे कॉलम विड्थ पे नहीं, ऑटो फिट रो हाइट पे। फिर आप ऐसे देखो रो हाइट जो है आप बढ़ा सकते हो। सीधा इफेक्ट द रो 6 इज शोइंग फुल कंटेंट्स, ठीक है। ये देखो अभी फुल कंटेंट्स हमें दिख रहा है, ठीक है। Another way of automatically adjusting column and row is by way of best fit. To do this, place a pointer on and near the right edge of a column header of the column you wish to adjust. Now notice that in this area your point changes to a double-headed arrow. Now double click your pointer and the column to the left of it and will automatically adjust to fit the data entries within it. ठीक है। Now similarly pointing to a row header changes pointer to a double-headed arrow, then double click to see a result in a best fit, या तो taller या तो shorter rows। चलो उसके बाद हाइड सिलेक्टेड या कॉलम्स और रोज, ठीक है। हाइड कैसे करते हैं हम किसी कॉलम या रो को? सो हाइड मतलब हाइड द सिलेक्टेड कॉलम और रो। हाइड क्या करता है, ये सिलेक्टेड कॉलम या सिलेक्टेड रो को हाइड कर लेता है, दो द डेटा इज स्टिल देयर, डेटा वहीं पे वहीं का वही रहता है, बट हाइडिंग कॉलम एंड रो विल हेल्प यू टू प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस। आपको अनवांटेड चेंजेस करने के लिए आपको इतना आपको माथा खप्ची नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा उसको हाइड कर सकते हो जो कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू हाइड अ कॉलम। कॉलम को कैसे हाइड करते हैं बच्चे, पहले ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट द कॉलम यू वांट टू हाइड। सबसे पहले तो हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा ना जो हमें हाइड करना है। यहाँ पे इन लोगों की पता नहीं केमिस्ट्री से क्या है, केमिस्ट्री को चूज कर लिया, ठीक है, केमिस्ट्री को चूज कर लिया हाइड करने के लिए। सो बाय क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, सो से यू वांट टू हाइड कॉलम सी व्हिच इज कॉलम रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन द कॉलम, इसमें आपको राइट क्लिक करके यहाँ देखो हाइड का ऑप्शन आ जाएगा, बस। अब आप जैसे हाइड पे क्लिक करोगे सी, कॉलम सी जो है वो हट गया, बी के बाद सीधा डी आ गया। उसके बाद अनहाइड कैसे करते हैं, अब मान लो मैम हमने गलती से हाइड कर दिया यार, बट अब मुझे चाहिए, तो अनहाइड कैसे करोगे, देखो टू अनहाइड द कॉलम सेलेक्ट द विजिबल रेंज ऑफ कॉलम दैट इंक्लूड द हिडन कॉलम, ठीक है। आपको वो उन कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जिनके बीच में हिडन कॉलम था आपका। नाउ राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड कॉलम्स, फिर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है अनहाइड, अनहाइड का ऑप्शन आ गया। नाउ यू हैव टू चूज अनहाइड। उसके बाद यू कैन ऑब्जर्व दैट कॉलम सी वापस आ गया, ओके। तो मैंने बी और डी को चूज करके सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, अनहाइड पे करा, तो फिर मेरा कॉलम सी बीच में उनके आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर टू हाइड एंड अनहाइड रोज। रोज को कैसे अनहाइड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द रोज हेडर व्हिच यू वांट टू हाइड, राइट क्लिक ऑन दैट, देन चूज द ऑप्शन हाइड, उसके बाद वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड वही अगर अनहाइड करना हो तो जिन दो रोज के बीच में वो था उन दोनों को क्लिक करके राइट क्लिक करो, उसके बाद अनहाइड का ऑप्शन आएगा, उनके बीच में वो रो जो आपने हाइड की थी वो फिर से वापस आ जाएगी, क्लियर। नाउ फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स यूजिंग सेल स्टाइल्स एंड अप्लाइंग स्टाइल्स। एक्सेल 2007 जो है ये हमें बहुत सारे सेल स्टाइल्स देता है टू क्विकली फॉर्मेट अ सेल बाय चूजिंग फ्रॉम प्री डिफाइंड स्टाइल। स्टाइल हेल्प टू गिव अ प्रोफेशनल लुक टू योर वर्कशीट्स। आपके वर्कशीट्स को प्रोफेशनल लुक कौन देता है, स्टाइल, ठीक है ना। इन एक्सेल ऑल स्टाइल्स आर सेल स्टाइल्स, हर जो स्टाइल्स होते हैं वो सेल स्टाइल्स होते हैं। हाउएवर अ डिफाइंड स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू एन एंटायर वर्कशीट। एक सेल स्टाइल्स कैन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉर्मेटिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू अ सेल यूजिंग द ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। नाउ कैसे करते हैं, सेलेक्ट द सेल्स टू अप्लाई स्टाइल ऑन। मान लो आपको वो एक सेल पे मान लो स्टाइल अप्लाई करना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट द सेल्स वेयर यू हैव टू अप्लाई अ स्टाइल ऑन। उसके बाद होम टैब पे चूज करके फ्रॉम स्टाइल ग्रुप, आपके पास स्टाइल का ऑप्शन रहेगा, उसके ग्रुप से आपको क्लिक ऑन सेल स्टाइल, हियर वी हैव चोजन हेडिंग, सो सी द इफेक्ट, ठीक है। सेल स्टाइल्स का ऑप्शन था ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखो आपके पास काफी सारी चीजें आ जाती है। आपने हेडिंग 1 चूज करा कि भाई मुझे हेडिंग 1 जो है मेरी हेडिंग मुझे सिर्फ उनको चेंज करना है, तो ये देखो चेंज हो गया, ठीक है। A few of the effects are discussed below. कुछ इफेक्ट्स है जिनको हमें डिस्कस करना है, ये ठीक है। जैसे कि हमें बात करनी है कॉमा, ये देखो ये आपके पास है कॉमा इन ब्रैकेट 0 करेंसी, ठीक है, करेंसी कॉमा 0%। अब इनका काम क्या है हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा क्या है, इट ऐड कॉमा टू द नंबर एंड 2 डिजिट्स बियॉन्ड अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, कॉमा ऐड करता है सिंपली। उसके बाद कॉमा ब्रैकेट में 0, कॉमा स्टाइल दैट राउंड टू अ होल नंबर, एक होल नंबर पे राउंड ऑफ जो करता है वो कॉमा 0 करता है, ठीक है। नाउ करेंसी फॉर्मेट्स द नंबर एज करेंसी विद द डॉलर साइन या तो कॉमास एंड 2 डिजिट्स बियॉन्ड द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये डॉलर साइन ऐड करता है तो कॉमास ऐड करता है डेसिमल प्लेसेस के लिए, ठीक है।
करेंसी ब्रैकेट 0 मतलब करेंसी स्टाइल एट राउंड टू अ होल नंबर, जो होल नंबर पे राउंड ऑफ करता है उसको इसमें ये वाला लगाते हैं। उसके बाद नॉर्मल, इट रिवर्ट्स एनी चेंज टू जनरल नंबर फॉर्मेट, ये जनरल नंबर फॉर्मेट पे रिवर्ट कर देता है, ठीक है। परसेंट चेंजेस द नंबर टू अ परसेंट एंड एड्स द परसेंट साइन, वो क्या करता है उस नंबर को परसेंटेज में बदल के परसेंट साइन उसमें ऐड कर देता है। क्लियर? चलो नाउ डिलीटिंग स्लाइस, राइट क्लिक ऑन द स्टाइल से इफ यू वांट टू रिमूव बैड स्टाइल, ठीक है। अगर आपको कोई स्टाइल पसंद नहीं आया तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस स्टाइल पे, फिर आपको डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर देना, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट बैड स्टाइल इज डिलीटेड, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर की, सो अ हैंडी फीचर ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इज द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करते हैं, एक है ये हैंडी फीचर है, ठीक है, जिसमें आप स्टैंडर्ड टूल बार में एक ये हैंडी फीचर है फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट्स करना है, फॉर्मेटिंग उनमें करनी है, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। इफ यू हैव पेंटेड अ सेल विद अ सर्टेन फॉन्ट स्टाइल, डेट फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर एंड अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन एंड यू वांट टू फॉर्मेट अनदर सेल और ग्रुप ऑफ द सेम वे, अगर आपको अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स को सेम वे में आपको फॉर्मेटिंग उसमें करनी है, so place the cursor within the cell containing the formatting you want to copy. Now click the format painter button in the clipboard and a group of home tab, ठीक है। नाउ हाईलाइट द सेल यू वांट टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग, अब आपको वो सेल्स को देखो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, जो सेल्स में आपको वो फॉर्मेट कॉपी करना है उन सेल्स को सेलेक्ट करके, ठीक है, डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, हाँ फिर आपने वो सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद टू फॉर्मेट पेंटर रिमेन्स एक्टिव एंड एस्केप का बटन आप जब तक नहीं दबाओगे तब तक फॉर्मेट पेंटर जो है वो आपका एक्टिव ही रहेगा। क्लियर? चलो उसके बाद ऑटो फॉर्मेट। एक्सेल ऑटो फॉर्मेट फीचर यूजेस टेबल स्टाइल व्हिच आर प्री-डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर फॉर्मेट्स, फॉन्ट, सेल अलाइनमेंट्स, patterns, shading, columns width, row heights to have a polished look of ranges of a spell you specify. Excel has many presentable formatting options. Highlight the cell that will be format. आप highlight कर सकते हो cells को, ठीक है। See, select home tab. होम टैब को सिलेक्ट करके नाउ फॉर्मेट एज टेबल, अगर आपको उसको टेबल की तरह फॉर्मेट कराना है, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। नाउ सिलेक्ट एनी वन फॉर्मेट, here we selected 4 table format with green background from the dark category of formats. It will show the following dialog box, check my table as header, sticker box and click on OK. उसके बाद OK पे क्लिक करके आपका जो टेबल है वो इस फॉर्मेट पे आ जाएगा। समझ आया? सबसे पहले आपको वो टेबल सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो आएगा फॉर्मेट टेबल का, ठीक है, वहां पे जाके आपके पास बहुत सारे टेबल स्टाइल्स आ जाएंगे, यू हैव टू क्लिक इट और उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो आपका जो टेबल है वो उस स्टाइल में बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट्स। वर्कशीट्स को हाइडिंग एंड अनहाइडिंग कैसे करते हैं? सो अगर मुझे किसी वर्कशीट को हाइड करनी है तो राइट क्लिक ऑन द शीट टैब व्हिच यू वांट टू हाइड। आपको कौन सी शीट टैब की जो वर्कशीट है उसको हाइड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इट, उसके बाद चूज हाइड फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू शोन बिलो, ठीक है। अब आपके पास कंटेक्स्ट मेन्यू आएगा, देखो ऐसा आप उसमें हाइड कर सकते हो। एंड वही अगर आपको अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करो ऑन एनी ऑफ द विजिबल शीट्स, उसके बाद अनहाइड कर देना, तो आपकी जो हाइडेड है वो आपकी जो आपने हाइड की थी वो ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद ओके करके आपका जो शीट हाइडेड थी वो आपकी अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। ये शीट 1 आपके पास वापस आ गई, देख रहे हो, एकदम करेक्ट है। चलो नाउ प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट्स, ठीक है। प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट मतलब सबसे पहले प्रोटेक्ट वर्कशीट देखते हैं। सो यू कैन प्रोटेक्ट योर वर्कशीट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एडिटिंग, मतलब कोई गलत एडिटिंग ना कर दे, कोई अनऑथराइज्ड एडिटिंग ना कर दे, उसके लिए आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दिस यू कैन गिव पासवर्ड प्रोटेक्शन टू योर वर्कशीट कंटेंट्स। आप इसमें क्या कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हो। कैसे? सुनो, सिलेक्ट होम टैब में जाओ, उसके बाद क्लिक फॉर्मेट इन सेल ग्रुप, फॉर्मेट पे जाके चूज प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि प्रोटेक्ट शीट करके, ये रहा प्रोटेक्ट शीट करके ऑप्शन आएगा, चूज प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। नाउ एंटर पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। एंटर पासवर्ड, ये रहा, फिर री एंटर पासवर्ड। अब अगर आपके वर्कशीट में कोई अपीयर अगर करेगा चेंज करने के लिए, अगर कोई आता है तो उसके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो वही मुझे होम टैब पे जाना है, मुझे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट पे जाके फिर मुझे अनप्रोटेक्ट शीट, ये रहा ऑप्शन मेरा, अनप्रोटेक्ट शीट पे मुझे क्लिक कर लेना है, फिर पासवर्ड मस्ट बी सेम, फिर उसके बाद प्रेस ओके, अपना पासवर्ड लगाओ, फिर वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके आप अपनी जो शीट्स हैं आप उनको प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लियर?
एक बार वो पढ़ लेते हैं इसकी समरी कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या. सो व्हाट यू हैव लर्न in this lesson you learned about various tool available in excel is to format a worksheet. excel के tools के बारे में हमने पढ़ा कि there are various tools in excel जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्कशीट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. अब टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो. ऑल्सो यू लर्न हाउ टू पुट अ बॉर्डर और शेड. अब बॉर्डर और शेड कैसे अप्लाई कर सकते हो टू द सेलेक्टेड सेल्स बाय यू. Also you learned about applying style to a worksheet and modify the style. कैसे वर्कशीट में स्टाइल अप्लाई कर सकते हो और कैसे स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो. क्लियर? So that's it for this chapter and for this video. I hope you liked it. Thanks for watching.